तो शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, एक मूवी आई थी किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला। इस मूवी में एक कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में दिखाया गया है, जिसका नाम है हॉलो अर्थ। तो चलिए आज जानते हैं कि क्या होता है हॉलो अर्थ और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई और क्या हॉलो अर्थ एग्जिस्ट करता है या नहीं। पहली बार एडमंड हेले ने लेट 17th सेंचुरी में हॉलो अर्थ कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाया था। उनका कहना था कि अर्थ अंदर से खोखली है या अर्थ के अंदर भी बहुत सारी जगह है। पर चार्ल्स हटन ने अपने सिहिलियन रिसर्च में इस कॉन्सेप्ट को गलत प्रूव कर दिया था। फिर 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के प्रोफेसर ग्रिम पियर्सन की एक टीम डायमंड के अंदर के एक मटेरियल पे रिसर्च कर रही थी। तभी उन्हें एक रिंगवुडाइट नाम का एक मिनरल मिला, जिसकी मिलने की उन्हें उम्मीद नहीं थी। रिंगवुडाइट मिनरल उस दिन से पहले बस मेटेरॉइड्स में ही मिला था। रिसर्च से उन्हें ये भी पता चला कि उस मिनरल में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पानी है और वो पानी अर्थ के 240 से लेकर 340 माइल या उससे भी अंदर बना था। प्रोफेसर ग्रैम पियर्सन के अकॉर्डिंग इस पत्थर से यह साबित होता है कि हमारे अर्थ के अंदर कुछ वेट पॉइंट्स हैं और वो एक तरह के ट्रांजिशन जोन है जो किसी ओशियन के हैं, जिसका पानी शायद हमारे सातों ओशियन से भी ज़्यादा हो। अगर सच में अर्थ के अंदर कोई बहुत बड़ी ओशियंस है तो आज की फेमस साइस्मिक वेव थ्योरी ऑफ अर्थ इंटीरियर बुरी तरह फेल हो जाएगी और हमें सालों पहले बनी हॉलो अर्थ थ्योरी का एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। हम अर्थ के 8 मील अंदर तक ही जा चुके हैं, जो अर्थ के आउटर कोर से 2400 मील दूर है। इसी वजह से हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में उतना नहीं जानते। मॉडर्न स्टडीज के अकॉर्डिंग अर्थ एक प्याज की तरह है, अलग अलग लेयर से बनी है। अर्थ अपर लेयर यानी क्रस्ट, जो कि सॉलिड लेयर है। उसके बाद का ऊपर अपर मेंटल और लोअर मेंटल और आउटर कोर और इनर कोर, जो इन सबसे हैवी पार्टिकल से बनी है। ऐसा माना जाता है कि इन चारों के नीचे भी बहुत सारी सब लेयर्स है। अर्थ के अंदर क्या है, ये कंक्लूजन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से रिसर्च के बेसिस पर निकाला जाता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में अर्थ के अंदर से बाहर आए हुए पत्थर पे रिसर्च किया जाता है, पर जिन पत्थर पे हम रिसर्च करते हैं वो अर्थ के बहुत ऊपर पत्थरों में से होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में साइस्मिक वेव्स पे स्टडी की जाती है। इसे सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। हमारे अर्थ के अंदर क्या हो सकता है, ये अभी तक बस हमारी कल्पना ही है, क्योंकि अभी तक अर्थ के ज़्यादा अंदर तक कोई नहीं जा सका है। कुछ रिसर्चर्स को लगता है अर्थ अंदर से खोखली है और वहाँ पे भी जीव होने की संभावना है, जिसे हॉलो अर्थ थ्योरी का नाम दिया गया। फिजिक्स के साइंटिस्ट लेयरहर्ट ऑयलर भी इसी में यकीन रखते थे। ऑयलर दुनिया के आज तक के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक माने जाते हैं। उनके हिसाब से भी अर्थ हॉलो है, और तो और अर्थ के सेंटर में एक 600 माइल रेडियस का एक सूरज भी है, जो अर्थ के अंदर के लाइफ को रोशनी देता है। उनके हिसाब से भी अर्थ के अंदर सिर्फ नॉर्थ पोल या साउथ पोल से ही जाया जा सकता है। उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग शुरुआत में अर्थ एक गर्म गैस का समूह था। ग्रेविटी के चलते इसमें एक हार्ड कोर क्रिएट हुआ और उसके ग्रेविटी के कारण गैस का एक गोला बन गया और बाद में इसने ठंडा होना शुरू किया। ऊपरी परत के ठंडा होने के कारण इसने ऊपरी परत को ढक लिया और बाकी गैसों को अपने अंदर ही बंद कर लिया। पर अंदर से वो एक गर्म गैसों का भंडार था और बेहद प्रेशर के चलते ये सारी गैस नॉर्थ पोल और साउथ पोल से बाहर निकली। पर हजारों सालों के बेहद जलते हुए गैसों के कारण वो बेहद कठिन अंदरी कोर को गर्म और प्रकाशित बना गई और अंदर के एटमॉस्फेयर में वो ठीक उसी तरह काम करता है जैसे हमारा सूरज। ये तो हुई साइंटिफिक बातें, पर असल ज़िंदगी में भी अमेरिका के एडमिरल रिचर्ड बने, जिन्होंने दुनिया में पहली बार साउथ पोल के ऊपर से प्लेन उड़ाया। तो उनकी बायोग्राफी में भी साउथ पोल के नीचे की दुनिया में जाने के रास्ते का जिक्र है। 12th सेंचुरी में मिले दो हरे रंग के बच्चे भी नीचे की दुनिया से आने का दावा करते हैं। हिटलर के नाजियों के बनाए हुए मैप, जो बहुत ही सीक्रेट और मिस्टीरियस अंडरग्राउंड जगहों को बताते हैं, और एक नाजी यू बीट के क्रू मेंबर का लेटर जिसमें साफ साफ लिखा है कि हम अर्थ के अंदर पहुंच गए हैं और अब हम वापस नहीं आना चाहते। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या हमारी धरती के नीचे भी कोई ऐसी दुनिया हो सकती है
जिसके बारे में हम लोगों को अभी तक कुछ नहीं पता। क्या हम लोगों का कभी धरती के उतनी नीचे जाना संभव हो सकेगा या नहीं?